नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। चलिए आज दिन भर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को जान लेते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने आरोप लगाया कि पीएम मोदी ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कर देश के साथ विश्वासघात किया। इसके साथ राहुल ने दावा किया कि समझौते से भारत के किसानों और छोटे कारोबारियों को नुकसान होगा। प्रधानमंत्री ने देश को निराश किया। यूपी के सीएम योगी ने मथुरा के भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन के बाद कहा, अगर कृष्ण जी की कृपा रही तो अयोध्या की तरह यहाँ पर भी भव्य और दिव्य मंदिर बनकर तैयार होगा। योगी ने विश्वास दिलाया कि जन्मभूमि में भी अयोध्या की तरह एक अलौकिक और भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण होगा, जो न केवल आस्था का केंद्र बनेगा बल्कि विश्व भर के श्रद्धालुओं भक्तों को आकर्षित करेगा। बंगाल की सिलीगुड़ी पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी की स्वागत के लिए न तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहुंची, न ही उनका कोई मंत्री। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में भी ममता सरकार ने कोई ज़्यादा खास और विशेष सुविधा नहीं की थी, जबकि प्रोटोकॉल के हिसाब से सीएम या किसी मंत्री का होना आवश्यक होता है। इस पर राष्ट्रपति जी ने नाराजगी जताते हुए कहा, ममता बनर्जी मुझे बंगाल नहीं आने देना चाहती थीं। शायद मेरी छोटी बहन किसी बात से मुझसे नाराज है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम में ममता के न आने पर पीएम मोदी ने टीएमसी पर साधा निशाना। पीएम ने कहा, टीएमसी ने राष्ट्रपति जी का अपमान किया। बंगाल की टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी जी ने आज जो पीड़ा बताई उससे मैं बहुत दुखी आहत हूँ। राष्ट्रपति का पद राजनीति से ऊपर है। पद की गरिमा का हमेशा सम्मान करना चाहिए। ममता बनर्जी ने पलटवार करते हुए कहा कि राष्ट्रपति बीजेपी के इशारे पर राजनीति न करें। मणिपुर और भाजपा शासित दूसरे राज्यों में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा था, तब राष्ट्रपति जी चुप क्यों थीं? राहुल गांधी ने केरल चुनाव से पहले युवाओं और बुजुर्गों के लिए 5 गारंटी दी। बुजुर्गों के लिए अलग विभाग बनाने का प्रस्ताव। हरिद्वार में अमित शाह ने कहा, उत्तराखंड में तेजी से विकास हो रहा है, तीसरी बार बनेगी बीजेपी सरकार। अमित शाह ने कहा, कांग्रेस घुसपैठियों को बचाने में लगी है। हम केदारनाथ से कन्याकुमारी तक घुसपैठियों को बाहर निकाल देंगे। सीएम पद छोड़ने से पहले एक्शन में नीतीश कुमार। बख्तियारपुर में सड़क निर्माण का लिया जायजा, काम जल्द पूरा न होने पर अधिकारियों को फटकारा। मेरठ में ज्वेलर के साथ 1 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी अभी भी फरार। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का खुलासा, हिरासत में 3 आरोपी बीजेपी नेता विनायक को पार्टी ने किया सस्पेंड। 27 अक्टूबर 2025 से अब तक करीब 86,69,000 लोगों ने नया वोटर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में आवेदन किया। खास बात यह है कि नाम जुड़वाने की रेस में महिलाओं ने पुरुषों को भी पीछे छोड़ दिया। पूरे प्रदेश में नई वोटर लिस्ट तैयार करने का काम तेजी गति से चल रहा है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ कोर्ट में यौन उत्पीड़न का केस दाखिल करने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी
पर जानलेवा हमला। रीवा एक्सप्रेस ट्रेन में प्रयागराज जाते वक्त किया जानलेवा हमला। फतेहपुर और कौशाम्बी जिले के सराथू रेलवे स्टेशन के बीच किया गया धारदार हमला। आशुतोष महाराज, ट्रेन की बाथरूम में चिपकर बचाई जान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किया है। बेटी अब किसी पर निर्भर नहीं रहेगी, बल्कि पैदा होने से लेकर स्नातक तक सरकार उसे 25,000 रुपये का पैकेज देगी। वर्तमान में प्रदेश के अंदर 27 लाख बेटियां इस योजना का लाभ ले रही हैं। पंजाब विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी। बजट सत्र के बीच आए ईमेल से मचा हड़कंप। खालिस्तान नेशनल आर्मी के नाम से मिला ईमेल। धमकी के बाद अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पटना में जेडीयू में शामिल हो गए। उन्होंने पटना में जेडीयू की ऑफिस में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सिगरेट के 7 रुपये मांगने पर लड़के ने काटी दुकानदार की उंगली। 7 रुपये की सिगरेट के 5 रुपये देने पर अड़ा था लड़का। जब दुकानदार ने बाकी के 2 रुपये मांगे तो गुस्से में आकर लड़के ने दुकानदार की दांत से उंगली काट दी। भाग रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली को 33 करोड़ 50 लाख रुपए की विकास परियोजना की सौगात दी। उन्होंने 2 नई मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन किया, जिससे शहर की कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इंदौर में रंग पंचमी के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने सड़क पर निकलकर उत्साह के साथ उत्सव मनाया। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय पत्नी श्री राधा रानी जी से जुड़ा है। शास्त्रों के अनुसार इस 5वें दिन भगवान श्री कृष्ण और मां राधा रानी ने इतनी दिव्य होली खेली थी कि पूरा वातावरण रंगीन हो गया था। यह त्योहार होली के 5वें दिन मनाया जाता है, जिसमें लोग रंग गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर पर्व की शुभकामनाएं देते हैं। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2026 के लिए बजट पेश किया। बजट में मुख्यमंत्री माताएं बेटियां सदकार योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1,000 और अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1,500 रुपये देने का ऐलान किया। स्वास्थ्य के लिए 6,000 करोड़ का प्रस्ताव और नशे के खिलाफ युद्ध को तेज करने के लिए ड्रग्स सेंसर की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा ऐलान किया। सीएम ने कहा कि करीब 40 लाख अरुणोदयी लाभार्थियों को अगले सप्ताह 9,000 रुपये मिलेंगे। उन्होंने महिला सशक्तिकरण को असम के विकास की कुंजी बताया। तो बस आज के लिए इतना ही। हम आपसे कल फिर मिलेंगे। जब तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।